प्यारे बच्चों, आज हम लोग बोर्डमास के नियम का अध्ययन करेंगे। बोर्डमास के नियम का उपयोग सरल करने में किया जाता है। जब एक साथ हम लोगों को कई पूर्णांक दिए जाते हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग के साथ में, तो हमें यहाँ पर बोर्डमास का नियम लगाया जाता है। जैसे दो एग्जाम्पल लिए गए हैं यहाँ पे, और इनमें हम बोर्डमास के नियम से हल करेंगे। तो बोर्डमास का नियम पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। बी से होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स मतलब होता है कोष्ठक हिंदी में। ओ से होता है आफ का मतलब भी गुणा ही होता है, यहाँ पे हम संक्रिया में गुणा ही करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि भाग। एम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद गुणा करते हैं। ए से होता है एडिशन योग, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन घटाना। बी ओ डी एम ए एस, ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ही हम इनको लागू करते हैं, इसीलिए इसको बोर्डमास का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि ब्रैकेट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इसे कहते हैं छोटा ब्रैकेट्स, इसे कहते हैं मझोला ब्रैकेट्स, और इसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट्स। ये तीनों यहाँ पे देखिए, छोटा ब्रैकेट्स अंदर की तरफ है, उसके बाद मझोला ब्रैकेट है, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। इसका सीक्वेंस यदि किसी क्वेश्चन में उल्टा भी लिखा हुआ है तो भी इसको जब हम हल करते हैं तो हमेशा अंदर की तरफ से हल करेंगे, यानी कि पहले छोटा ब्रैकेट्स इसके अंदर की सारी क्रियाएं करेंगे, इसके बाद में फिर इसके अंदर की, और फिर सबसे बड़े ब्रैकेट के अंदर की समस्याओं को हम हल करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जैसे इस सवाल में ये दो पूर्णांकों के ऊपर एक रेखा खींची हुई है, इसको रेखा कोष्ठक कहा जाता है। यदि ऐसा दिया हुआ है सवाल में तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। अभी आगे हम देखेंगे इसको कि कैसे हल किया जाता है। तो इतनी बात क्लियर है कि यदि ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम उसके बाहर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, और आखिरी में हम सबसे बाहर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बाहर वाले ब्रैकेट से हल करना शुरू कर दें, उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों को हल करके समझ लेते हैं हम लोग कि बोर्डमास का नियम लागू कैसे होता है। इसके बाद में हम लोग अभ्यास 3F पूरा करेंगे, सारे सवाल एक एक करके हल किए जाएंगे। यहाँ पर हमें 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 धन मझोला ब्रैकेट 16 ऋण छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5, और फिर सारे ब्रैकेट्स क्रम से बंद किए गए हैं। तो यहाँ हम हल करेंगे तो पहले इतने भाग को हम पूरी तरह से एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस ब्रैकेट के बाद में 4 धन मझोला ब्रैकेट लगाएंगे, 16 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। अब हम छोटे ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको हल कर लेंगे। यहाँ पे है 18 माइनस 5, यानी कि 18 में से हमें 5 निकालना है। तो जब 18 में से हम 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। अब ये वाला ब्रैकेट हल हो गया, इसको हटा देंगे, मझोला ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद में अब हम लोग मझोले ब्रैकेट के अंदर की समस्याएं को करेंगे, यानी इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 4, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको हम वैसे ही उतार लेंगे एज इट इज जैसे हैं, और उसके अंदर की चीज़ों को हल कर लेंगे। तो 16 में से 13 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम 18 माइनस, अब हम इसके अंदर की जो है जोड़ घटाव कर लेंगे। तो इसमें अंदर है 4 धन 3, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब 18 में से 7 निकाल देंगे तो 11 उत्तर आएगा। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी क्रम में हम यहाँ पे करेंगे, पर यहाँ पे हमें इसको सबसे पहले हल करना है। रेखा ब्रैकेट को यानी रेखा कोष्ठक को हम सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद में फिर हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मझोले ब्रैकेट को हल करेंगे, और आखिरी में बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पे एक क्रिया बढ़ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा कि यदि लाइन ऊपर खींची हुई है 2 अंकों के ऊपर या 3 अंकों के ऊपर, तो हमें उसको पहले हल करना होगा, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले इसी को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बाकी जितनी भी के वो हैं अंक या क्रियाएं, इनको ऐसे ही एज इट इज उतार लेते हैं। 14 ऋण 12 ऋण 9 ऋण, ये छोटा ब्रैकेट है 7। यहाँ तक हमने ऐसे उतार लिया। 6 में से 2 निकालेंगे तो आएगा 4। अब हमने छोटा ब्रैकेट बंद किया,
मझोला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद किया। अब हम यहाँ पे इसके अंदर के छोटे ब्रैकेट के अंदर के जो अंक दिए हुए हैं उनको जोड़ घटाव करेंगे। 14 ऋण 12 माइनस 9, यहाँ पे हम हल करेंगे। 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 और मझोला ब्रैकेट बंद हो गया और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। क्रम से जितने ब्रैकेट इधर से लगाए जाएंगे उतने ब्रैकेट वापस उसी क्रम में बंद भी किए जाएंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 ऋण, अब हम यहाँ पे निकालेंगे तो आएगा 6, 9 में से 3 निकाल दिया तो 6 आया। और अब हम बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। 14 माइनस 6, 12 में से 6 निकाल दिए तो 6 और 14 में से 8 निकाल देंगे तो 8। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले रेखा किया जाएगा, रेखा कोष्ठक जो है उसको हल करेंगे। उसके बाद में फिर छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, मझला ब्रैकेट को हल करेंगे और बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके अंदर जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग दिए हुए हैं उनको करेंगे। उसके बाद में यदि इन सब चीज़ों को हल करते हुए हमें इस नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद में हमें अगर हाफ दिया हुआ है तो हम इसको हल करेंगे, इसका मतलब गुणा ही होता है। फिर डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे और योग करेंगे, अंत में सबसे हम घटाएंगे। चलिए इसको हम लोग अभ्यास 3F को पूरा करते हैं और उसी में देख लेते हैं।